हेलो दोस्तों, दृष्टि जीके एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। अपनी दृष्टि को हमेशा अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज दोस्तों भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 30 अनुच्छेद आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, जो आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है? 361, 352, 356, 360। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 361। अगला प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? 346(1), 345(1), 348(1), 343(1). तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 343(1). दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें आप कितना स्कोर कर पाते हैं संविधान से जुड़े से अनुच्छेद में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? 310, 312, 315, 313। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 315। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? 320, 322, 324, 326। आंसर सी सही हो जाएगा, 324। चलिए, आज का अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे? 349, 350, 35, 353, 350। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 1 से 5, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 5 से 11। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है? 47, 61, 32। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? 49A, 50A, 51A, 52A। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 51A। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 63, 76, 79, 53। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 76। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? 111, 124, 254, 211। 124 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य की प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 256 से 263, 352 से 356, 250 से 280। इनमें से कोई नहीं। दो सौ छप्पन से 263, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? 351, 368, 249,
390, तो ये 368 के अंतर्गत दिया गया है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, इस बात को किस अनुच्छेद के द्वारा बताया गया है? 28, 31 घ, 30, 300 क, 30। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 300 क। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा वर्णित किया गया है? 13 से 17, 15 से 19, 14 से 18, 16 से 20। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 14 से 18। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? 311, 312, 313, 314। ऑप्शन नंबर बी, 314। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? 146, 147, 148, 149। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 148। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है? 32, 34, 63, 54। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 356 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 365, 365, 315, 375। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 335। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है? 60, 352, 360, 356। तो 360 हो जाएगा, वित्तीय आपात होता है, अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? 331, 343, 354, 253। तो हो जाएगा 343। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? 15, 16, 17, 18। अनुच्छेद 17 हो जाएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 85, 105, 108, 110। 108। अगला प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? 52, 53, 63, 76। अनुच्छेद 63 हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? 233, 231, 143, 131। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 200। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के बाहर तथा भीतर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अपने स्वार्थ में अनेकों बार किया है? 352, 360, 356, 370। 356 हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है? 245, 246, 247,
248। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 248। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 31, 39, 49, 51। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 39। आज का अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति की इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? 254, 257, 258, 355। 258 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न पे चलने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि पहली बार अगर आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरे सब्सक्राइबर हैं तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपका हर कमेंट पढ़ा जाता है और उससे हमको उत्साह मिलता है, जिससे आप लोगों को पास और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन उपलब्ध कराने में हमें मदद मिलती है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? 54, 75, 108, 155। तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।